शुरू किया जाए। बताइए इसका आंसर क्या होगा। व्हाट इज द वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन फॉर टू लुक एट समवन इन एंग्री और थ्रेटनिंग वे। क्या हो जाएगा इसका आंसर। इसका आंसर क्या होगा बताइए। ग्लोअर सही है। क्या हो जाएगा राइट आंसर इसमें। ग्लोअर हो जाएगा ठीक है। कोई आ नहीं रहा आज। पढ़ पढ़ के बोर हो गया क्या इंग्लिश। बताओ गल्प मतलब क्या होता है। गल्प मतलब क्या होगा बताओ। अच्छा कोई बात नहीं। बोर्ड हो गए भी तो पढ़ना ही पड़ेगा और कोई ऑप्शन है नहीं। क्या। बताओ गल्प मतलब क्या होता है। गल्प मतलब होता है निगलना ठीक है। इसका मतलब क्या हो जाएगा निगलना। निगलना मतलब सेल ठीक है। ग्रिंड मतलब क्या होता है पीसना। ग्रंट मतलब आवाज होता है किसी भी घुरघुरा कर जो बोलते हैं वो आवाज को क्या बोलते हैं। ग्रिंड ग्रंट ओके। नेक्स्ट अ पर्सन हु loves good food and knows a lot about it। तो जिसको अच्छा खाना पसंद रहता है और उसके बारे में बहुत कुछ जानता है उसको क्या बोलते हैं बताओ। जिसको अच्छा खाना पसंद है होता है या फिर उसके बारे में बहुत नॉलेज रहता है उसको क्या बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसको बताओ। ए ग्लूटन। नहीं ग्लूटन नहीं होगा। ग्लूटन मतलब होता है पेटू जो बहुत खाना खाता है उसको बोलते हैं। ग्लूटन मतलब क्या हो गया हु ईट्स अ लॉट। क्या होगा राइट आंसर क्या हो जाएगा बताओ। राइट आंसर क्या हो जाएगा। जल्दी बताओ क्या होगा सही आंसर। सी। हाँ सही है। राइट आंसर क्या हो जाए यहाँ पे सी हो जाए ठीक है। गवर्नमेंट गवर्नमेंट होता है ठीक है। गवर्नमेंट मतलब क्या होता है कॉनिश्योर ऑफ फूड मतलब खाना का जो पारखी रहता है उसको क्या बोलते हैं हम लोग गवर्नमेंट बोलते हैं ठीक है।
खाना का जो पारखी रहता है उसको क्या बोलते हैं? गवर्नमेंट। ओके, इसको कॉनिश्योर ऑफ गुड फूड। कॉनिश्योर मतलब क्या होता है? गवर्नमेंट मतलब भी एक तरह से पेटू ही होता है जो बहुत खाना खाता है, ठीक है, उसको क्या कहते हैं? गवर्नमेंट। ठीक। गायनाकोलॉजिस्ट मतलब क्या होता है? स्त्री रोग विशेषज्ञ जो रहता है। हाँ, कॉनिश्योर मतलब हो गया पारखी। तो अच्छे खाना का जो पारखी रहता है उसको क्या बोलते हैं हम लोग? गवर्नमेंट बोलते हैं। गायनाकोलॉजिस्ट क्या हो गया? गायनाकोलॉजिस्ट स्त्री रोग विशेषज्ञ जो रहता है उसको बोलते हैं। ओके, नेक्स्ट हो गया। नेक्स्ट बताइए। राइटिंग और ड्राइंग स्क्रिबल्ड, स्क्रैच्ड और spread illicitly on a wall or other surfaces in a public place is known as। क्या होता है बताइए? आवाज क्लियर आ रहा है ना? आवाज। आवाज क्लियर आ रहा है बताइए? इसका क्या आंसर हो जाएगा? डी, सी। डी नहीं होगा आंसर इसका, सी हो जाएगा। ठीक है, इसको क्या कहते हैं? ग्रेफिटी कहते हैं। ठीक, सी हो जाएगा। ग्राफ्ट मतलब क्या होता है बताइए? ग्राफ्ट मतलब क्या होता है? और ग्राफोलॉजी मतलब क्या होता है बताइए? ग्राफोलॉजी मतलब क्या हो जाएगा? ग्राफोलॉजी क्या? बह बृहस्तर चर, भ्रष्टाचार। ग्राफ्ट मतलब ग्राफ्टिंग करते हैं ना, पेड़ को काट के उसका जो स्टेम से कुछ और किसी और को ऐड कर देते हैं, उसको क्या बोलते हैं? ग्राफ्ट। ग्राफोलॉजी क्या होता है? स्टडी ऑफ हैंड राइटिंग। ठीक है, स्टडी ऑफ हैंड राइटिंग। ठीक है, गुड। देखो, इसी को बोलते हैं ग्रेफिटी, बोलते हैं ग्रेफिटी। दीवार पे जो चित्रण किया हुआ रहता है उसको क्या बोलते हैं? ग्रेफिटी। ओके, समझ में आया? नेक्स्ट। Which word describes an animal that lives in group tending to associate with others of one kind? तो जो ग्रुप में रहता है एनिमल उसको क्या बोलते हैं बताइए? जो ग्रुप में रहता है उसको क्या बोलते हैं? क्या हुआ? सब चीज सही से आ रहा है ना? नेट वेट चल रहा है बढ़िया से?
क्वेश्चन नहीं दिख रहा है। हाँ, फंस गया क्या? हाँ, ठीक तो दिख तो रहा है कुछ। ठीक है। क्या होता है ग्रीगेरियस? मतलब जो ग्रुप में रहता है उसको क्या बोलते हैं? ग्रीगेरियस। ओके, जो ग्रुप में रहता है उसको क्या बोलते हैं? ग्रुप ग्रीगेरियस। हाँ, ठीक है। राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा? ग्रीगेरियस। गुलीबल मतलब क्या होता है? ग्रेटिस और ग्राउल। बताओ तीनों का मतलब क्या होता है? पेंटिंग ही दिख रहा है अभी तक, तुम पेंटिंग ही देखो। उसको क्या बोलते हैं? पेंटिंग को ग्रेफिटी बोलते हैं। ओके, गुलीबल मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है भोला भाला। ठीक है, भोला भाला होता है। ग्रेटिस मतलब अनुदान जो होता है उसको ग्रेटिस बोलते हैं। और भालू गुर्राना को क्या बोलते हैं? ग्रॉल। ओके, गुर्राना को क्या बोलते हैं? ग्रॉल। नाइफ। ठीक है, हाँ, बहुत सही। वीडियो रुक रुक के चल रहा है क्या? वीडियो रुक रुक के चल रहा है। नेक्स्ट। रुको एक मिनट। अब ठीक है। इसका क्या हो जाएगा? होलुसिनेशन का बी। भ्रम जो रहता है उसको क्या बोलते हैं? मैक्सिमाइज। सॉरी, साइज तो मैक्सिमाइज कर ही दी है यार। चलिए ना। देखो तो हमारा। एक मिनट रुक जाओ। अब आया क्या? देखो तो। वेट करो।
रुको रुको रुको, पता नहीं क्या हो गया। रुको, फिर से लाइव आ रहा है, इसको कैंसिल कर देते, ठीक है। पेंटिंग मस्त है ना। चलो आ गया, आ जाओ सब। अब ठीक है, क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? बी नंबर हो जाए, ठीक है। भ्रम जो होता है उसको क्या बोलते हैं? हॉल्यूसिनेशन होता है, ठीक है। फॉल्स परसेप्शन ऑफ थिंग, फॉल्स परसेप्शन ऑफ थिंग्स दैट डू नॉट रियली एग्जिस्ट, ठीक है। तो जो चीज होता नहीं फिर भी लगता है, उसको क्या बोलते हैं हम लोग? भ्रम, हॉल्यूसिनेशन। ओके, नेक्स्ट। A lengthy and aggressive speech addressed to a large assemblage। लेंदी और अग्रेसिव स्पीच होता है उसको क्या बोलते हैं? डेल्यूजन मतलब विभ्रम ही होता है, ठीक है। सौभाग्य की आ जाओ वापस। इसका आंसर बताइए। बी। तीनों का मतलब यही होता है, भ्रम ही होता है, ठीक है। इसका राइट आंसर क्या होगा बताइए। क्या हो जाएगा? फ्रैंक हो जाएगा, ठीक है। बी नंबर हो जाएगा। हेम्पर मतलब क्या होता है? हेम्पर मतलब, हेम्पर मतलब क्या हो जाएगा? हेम्पर, हैंगर, सबका मतलब बताइए। हेम्पर और हैंगर मतलब क्या हो जाएगा? इसका मतलब क्या हो गया? बाधा, ठीक है। हेम्पर मतलब ऑब्स्टेकल, एरोप्लेन जहाँ रखते हैं, हाँ ठीक। ऑब्स्टेकल हो गया, और ये जहाँ पे एरोप्लेन को लगाया जाता है, ठीक है। ठीक है, बहुत सही, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द इडियम? सब लोग देखते रहिए कितना सही हो रहा है, ठीक है। कितना सही हो रहा है, कितना गलत हो रहा है, एक बार देख लीजिए, मिला लीजिए कितना सही हो रहा है, ठीक है। बताइए, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द इडियम ग्रीस द पाम?
ग्रीस द पाम मतलब क्या होता है? क्या हो जाएगा? सब आंसर कीजिए। रिश्वत देना, बहुत बढ़िया। क्या हो जाएगा? ग्रीस द पाम मतलब टू ब्राइब समवन, किसी को रिश्वत देना, ठीक है, रिश्वत देना उसको क्या बोलते हैं? ग्रीस द पाम। ठीक है, राइट राइट आंसर बी हो गया। नेक्स्ट, इफ समवन हैज अ ग्रीन थंब व्हाट आर दे गुड एट? ग्रीन थंब मतलब क्या हो जाएगा? सही है सबका, राइट आंसर बी। ग्रीन थंब बताइए क्या होगा? गार्डनिंग, बहुत बढ़िया। हाँ, क्या हो जाएगा? ग्रीन थंब। पेड़ पौधा किस कलर का होता है? ग्रीन कलर का। ग्रीन, हरा कलर के। तो क्या हो जाएगा? गार्डनिंग, ठीक है। तो जिसको गार्डनिंग करना पसंद रहता है उसको क्या बोलते हैं? हैज ए ग्रीन थंब। ठीक है, बरसात का मौसम आ गया, आप लोग अब कटिंग लगा सकते हैं, जन्म हो जाएगा, ठीक है। कटिंग लगा के ग्रो हो जाएगा। सबका आंसर सही है, सी नंबर, ठीक है। नेक्स्ट, द इडियम्स हेल्क्योन डेज मतलब क्या होगा बताइए? इसका क्या होगा? राइट आंसर बताइए। बी, पीसफुल डेज, बहुत बढ़िया। हाँ, क्या हो जाएगा? शांति का जो समय रहता है, खुशी का समय जो रहता है, स्पेशली इन पास्ट, पास्ट के टाइम पे जो रहता है उसको क्या बोलते हैं? हेल्सियन डेज, ओके, सुनहरे दिन, वाह। ठीक है, नेक्स्ट, व्हाट डज इट मीन टू हैंग इन देयर? हैंग इन देयर मतलब क्या होता है? हैंग इन देयर मतलब क्या होगा? आवाज क्लियर आ रहा है ना? आवाज अप डाउन नहीं हो रहा है ना? हैंग इन देयर मतलब क्या होगा? आवाज क्लियर आ रहा है ना? बैकग्राउंड आवाज भी आ रहा है क्या? नहीं हो रहा है। बी। ठीक है, राइट आंसर क्या होगा बताइए इसका? ठीक है, राइट आंसर क्या हो जाएगा? टू परसिस्ट इन डिफिकल्ट सिचुएशन। तो डिफिकल्ट सिचुएशन में डटे रहना, इसको क्या बोलते हैं? हैंग इन देयर, ओके। डिफिकल्ट सिचुएशन में डटे रहने को क्या बोलते हैं? हैंग इन देयर, ओके। राइट आंसर क्या हो गया? बी नंबर। नेक्स्ट, व्हाट इज द वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन फॉर द पार्ट्स ऑफ a कंट्री behind the coast or river bank? इसका क्या होगा आंसर बताइए? बी, हिंटरलैंड, ठीक है, सही है सबका। राइट आंसर क्या हो जाएगा? हिंटरलैंड मतलब क्या होता है? आंतरिक इलाका जो समुद्र और नदी से दूर हो। ठीक है, एक तरह से क्या हो गया? लैंड लॉक्ड हो गया। अच्छा, वर्ल्ड्स लार्जेस्ट लैंड लॉक्ड कंट्री कौन सा है बताइए? ए कंटेनर फॉर हाउसिंग हनी बीज, तो हनी बीज को कहाँ रखते हैं?
क्या हो जाएगा राइट आंसर इसका, बताइए। ए हनीकॉम्ब, ठीक है, सही है। हच मतलब क्या होता है, हच? HUTCH। बोलबिया, बोलबिया नहीं है। बताइए कौन सा कंट्री है? लार्जेस्ट, वर्ल्ड्स लार्जेस्ट लैंड लॉक्ड कंट्री कौन सा है? इसका आंसर हो जाएगा हनीकॉम्ब। हच मतलब बताइए क्या होता है? हाइव। क्या होगा बताइए? चाइना। साउथ चाइना सी का नाम सुना है? उसके बगल में समुंदर है, कैसे हो जाए लैंड लॉक्ड? हाँ ठीक है, हच मतलब होता है छोटे जानवर को रखने का प्लेस, ठीक है, सही है। इसका राइट आंसर ये हो जाएगा, हच मतलब क्या होगा, छोटे जानवर को रखने का प्लेस, पिंजरा, ठीक है। चलो ठीक है, नेक्स्ट। कजाकिस्तान हो जाएगा, ठीक है, कजाकिस्तान। किलिंग ऑफ ए पर्सन बाय अनदर, किलिंग ऑफ ए पर्सन बाय अनदर क्या हो जाएगा? किलिंग ऑफ ए पर्सन बाय अनदर क्या होगा बताइए? सी, होमिसाइड, सही है। राइट आंसर क्या हो जाएगा? होमिसाइड। इसका मतलब क्या था? मानव हत्या, ओके। होलोकॉस्ट मतलब क्या होता है? होलोकॉस्ट, होलोकॉस्ट मतलब क्या हो जाएगा? प्रलय, ठीक है। होमोजीनियस मतलब एक समान। ऑनरी मतलब क्या होता है? मानदेय, विध्वंस, ठीक है, हाँ, नरसंहार। प्रलय हो गया, ठीक है, सही है। ऑनरी मतलब क्या हो गया? मानदेय। नेक्स्ट, पेमेंट गिवन फॉर प्रोफेशनल सर्विस दैट आर रेंडर्ड नॉर्मली विदाउट चार्ज। तो बिना पैसा लिए अगर कोई काम किया जाता है उसको क्या बोलते हैं? बिना पैसा लिए कोई काम किया जाता है उसको क्या बोलते हैं? अभी जस्ट आंसर किए हैं इसका, बताइए जल्दी। ए, सही। ठीक है, क्या हो जाएगा? ए नंबर हो जाएगा आंसर, ठीक, सही है, ए नंबर हो जाएगा आंसर। व्हाट इज द स्टडी ऑफ ग्रोइंग गार्डन प्लांट्स कॉल्ड? गार्डन प्लांट्स को उगाने का जो स्टडी होता है उसको क्या बोलते हैं? ए, बी, सी, हॉर्टिकल्चर, सही है। राइट आंसर क्या हो जाएगा? हॉर्टिकल्चर हो जाएगा। गार्डन प्लांट उगाने को क्या करते हैं? हाइड्रोग्राफी, ग्राफी क्या होता है? तीनों का मतलब बताइए। हाइपोकॉन्ड्रिया क्या होता है? हाँ सही है, सबका सी आंसर। हाइड्रोग्राफी, हाइपोकॉन्ड्रिया और हाइपोथेसिस मतलब क्या होता है बताइए? जल राशि विज्ञान, ठीक है। जल जनित रोग स्टडी, रोग भ्रमी, बहुत बढ़िया। हाइपोकॉन्ड्रिया मतलब क्या हो गया? जो बीमारी के बारे में बहुत ज्यादा चिंता करते रहता है उसको क्या बोलते हैं? हाइपोकॉन्ड्रिक। हाइपोथेसिस मतलब क्या होता है? ठीक है, पानी के बारे में रिसर्च। हाइपोथेसिस मतलब
हाइपोथेसिस मतलब क्या होगा? परिकल्पना, कल्पना, ठीक है, हाँ सही है। नेक्स्ट, ए पर्सन हु इज केप्ट कैप्टिव फॉर फुलफिलमेंट ऑफ डिमांड ऑफ मनी और कंडीशन। तो जिसको बंधक बना दिया जाता है, पैसा उसके बाद उस पैसा का डिमांड किया जाता है, तो उसको क्या बोलते हैं हम लोग? सी, हॉस्टेज, ठीक है, हाँ। हॉस्टेज बना लिया जाता है, बंधक बना लिया जाता है, उसको क्या बोलते हैं? हॉस्टेज, ठीक है। हॉस्टेज, हॉस्टेज मतलब क्या होता है? सी है, सबका सही आंसर है सी, हॉस्टेस। महिला, जिसके घर गेस्ट आए, ठीक है, हाँ। जैसे एयर होस्टेस होता है ना, उसको भी हम लोग होस्टेस कहते हैं। स्वागत करने वाली महिला, बहुत बड़ी। अतिथि सरकार सत्कार जो करे, ठीक है। नेक्स्ट, हु डज द इडियम्स, व्हाट इज द इडियम हेड ओवर हिल्स? कल ही बताएं, बताओ क्या होता है? कल ही बताया गया है, जल्दी बताओ, बिना देखे बताना, देख के नहीं बताएगा कोई। बहुत बढ़िया, सही है, सही है। क्या हो जाएगा? हेड ओवर हिल मतलब मैडली इन लव, ठीक है। डे ड्रीम के लिए एक वर्ड होता है, बताइए तो क्या होता है वर्ड डे ड्रीम के लिए? डे ड्रीम के लिए एक वर्ड होता है, बताइए। अच्छा, पॉप द क्वेश्चन मतलब क्या होता है, बताइए। पॉप द, पॉप द क्वेश्चन, इसका मतलब क्या होता है? डे ड्रीम के लिए कौन सा वर्ड होता है, बताइए। मैरिज प्रपोजल, बहुत बढ़िया। अचानक से माइंड में कोई क्वेश्चन हिट करना, अच्छा। समवन टू मैरी यू, हाँ। प्रपोज करने को कहते हैं पॉप द क्वेश्चन, ठीक है। रेवरी, हाँ, बहुत बढ़िया। यही हम सुनना चाह रहे थे, REVERIE, रेवरी मतलब क्या होता है? डे ड्रीमिंग, ओके। नेक्स्ट, टू अबेंडन समवन इन डिफिकल्ट सिचुएशन, किसी डिफिकल्ट सिचुएशन में किसी को छोड़ देना, क्या हो जाएगा? हाँ सही है। फिर भी हम पढ़ लिए, सही है, मैरिज प्रपोजल। इसका क्या हो जाएगा मतलब, बताइए। डी, ये हाई ऑन द हॉग, नहीं, डी नहीं होगा यार। बताओ क्या होगा सही, राइट आंसर क्या होगा इसका? डी नहीं होगा, बताओ सही आंसर क्या होगा इसका? कोई बोल का ही नहीं रहा है।
राइट आंसर क्या होगा इसका बताओ। क्योंकि पता नहीं है, अच्छा इसीलिए नहीं बोल रहे। इसका मतलब होता है हाई एंड ड्राई, ठीक है। हाई एंड ड्राई, हाई एंड लो मतलब होता है हर जगह, ठीक है। हाई हैंडेड मतलब दमनकारी, हाई ऑन द हॉग मतलब होता है महंगे तरीके से रहना, ठीक है। अजीब ऑप्शन है, अजीब कहाँ है, कितना बढ़िया तो ऑप्शन है। हाई एंड ड्राई मतलब किसी को अकेला छोड़ देना, ठीक है। बी होगा, बहुत बढ़िया, ठीक है। हाई ऑन द हॉग मतलब होता है महंगे तरीके से रहना, ठीक। नेक्स्ट, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ हिट द नेल ऑन द हेड। हिट द नेल ऑन द हेड क्या होगा, बताइए इसका आंसर। होल्ड योर हॉर्सेस का मतलब क्या होगा, फटाफट आंसर कीजिए। से और डू समथिंग एग्जैक्टली राइट, बहुत बढ़िया। सी नंबर हो जाएगा आंसर, ठीक है। सी हो जाएगा इसका राइट आंसर, हिट द नेल ऑन द हेड, डंके की चोट पे कहना, बहुत बढ़िया, ठीक है। टू डिफिकल्ट सिचुएशन, ठीक। नेक्स्ट, होल्ड योर हॉर्सेस मतलब इसका क्या होगा बताइए। होल्ड योर हॉर्सेस, बी पेशेंट, बहुत बढ़िया। क्या हो जाएगा, धैर्य रखना। होल्ड योर हॉर्सेस मतलब धैर्य रखना, ओके। कितना सही हुआ 20 में से बताइए, 20 में कितना सही हुआ। हाँ सही है, सी नंबर। जो जो लाइक नहीं किया है लाइक कर दो। 20 में कितना सही हुआ बताइए। पेशेंस रखना, सही है। 12 13, ठीक है। बताओ कितना सही हुआ है, तब तक इसको सॉल्व करो। The following sentence has been split into 4 segments. Identify the segment that contains grammatical error. क्या एरर इसमें बताइए। कोई बात नहीं। इसमें क्या एरर है बताइए। आगे आगे, बताओ क्या है इसमें एरर। वाह, तुमको याद दिलाया नहीं, ऑफ हो गया। ऑफ हो गया था लैपटॉप। क्या होगा इसमें, करेक्ट क्या होगा बताए। बी में, बी में क्या एरर है, बी, बी में है मतलब 2 नंबर है एरर नहीं। बी में कौन से पार्ट में एरर है, क्या सही क्या होगा बताओ। चार्ज नहीं करते हैं, नहीं, चार्ज अभी लगाए हैं, भूल गए थे। अब कल भी डिस्चार्ज हो जाता है, अभी खोलते ही है ना, दिन भर यूज करते ना। क्या एरर है इसमें, सही क्या होगा बताओ एरर।
बी में अगर एरर है तो सही क्या होगा बताओ, कौन से पार्ट में एरर है? टेकन बैक, सरप्राइज होना, बहुत बढ़िया। क्या होगा? टेकन बैक नहीं, टेकन बैक मतलब क्या होता है? हक्का बक्का हो जाना। ठीक है, यहाँ पे टेकन बैक। नेक्स्ट बताइए, तो किसमें क्या हो गया? बी नंबर हो जाएगा। एरर बताना, आई हैव मेट माई फ्रेंड यस्टरडे, तो यहाँ पे हैव मेट, इस पार्ट को क्या करना है? इम्प्रूव करना है। ठीक है, इस पार्ट को इम्प्रूव करना, क्या होगा बताइए? ठीक है, बी हो जाएगा, मेट में हो जाएगा। ठीक है, यस्टरडे है, यस्टरडे हम लोग कौन से टेंस में यूज करते हैं? सिंपल पास्ट टेंस में। ठीक, सिंपल पास्ट टेंस में यूज करते हैं, क्योंकि क्योंकि क्या होता है? दिखाता है पास्ट का इवेंट, पास्ट इवेंट दिखाता है सिंपल पास्ट। और हम लोग क्या बोलते हैं? कुछ भी होता है तो बताते हैं कि क्या हुआ था, इसलिए हम लोग सिंपल पास्ट यूज करेंगे यस्टरडे के साथ। तो क्या हो जाएगा? सिंपली सब्जेक्ट प्लस V2 हो जाएगा, और V2 कहाँ है? आई मेट माई फ्रेंड यस्टरडे हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट। Select the most appropriate idiomatic expression that can substitute the underlined segment in the given sentence. It feels like, it feels like, अच्छा मेरा कुछ खाने का मन हो रहा है, इसका बताइए तो क्या होगा? फील लाइक देख के कुछ समझ में, कुछ याद आ रहा है? रिसेंटली पढ़ाए हैं फील लाइक, मेरा खाने का, कुछ खाने का मन हो रहा है, इसका क्या होगा बताइए? पहले बताइए क्या होता है फील लाइक मतलब? फील लाइक मतलब क्या होता है? और मेरा कुछ खाने का मन हो रहा है, इसका क्या होगा? आई फील लाइक ईटिंग, बहुत बढ़िया। फील लाइक क्या होता है? फील लाइक ईडीएम होता है। ठीक है, फील लाइक। फील लाइक ईडीएम होता है, इसको छेड़छाड़ नहीं करते हैं। आई फील लाइक ईटिंग समथिंग, ऐसे प्लस इसके बाद क्या आता है? VING। ठीक है, ऐसे नहीं होगा आई एम फीलिंग लाइक ईटिंग समथिंग, क्या हो जाता है? रॉन्ग हो जाता है। ठीक, इसमें बताइए, अब यहाँ जाइए। आई मेड ए प्रॉमिस ऑफ मोर देन माई एबिलिटी, तो क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? राइट आंसर क्या हो जाए? ए नंबर। ठीक है, बिट ए होगा ना। अपने, तो अपने ताकत से ज्यादा काम ले लेना क्या होता है? बिट ऑफ मोर देन वन कैन च्यू। ठीक है, तो ये हो जाएगा राइट आंसर। बीट में ब्रेन आउट मतलब क्या होता है बताइए? हाँ हाँ, ये सही है। बीट माई ब्रेन आउट, इसका मतलब क्या होता है? किसी को एकदम तगड़ा सपोर्ट करना, बीट द ड्रम। ठीक है, और बर्न अ होल इन माई पॉकेट, बर्न अ होल इन माई पॉकेट क्या होगा? क्या हो जाएगा? किसका आंसर क्या होगा? एंग्री होगा। किसका आंसर एंग्री होगा? बीट ऑफ माई ब्रेन आउट। इसका मतलब हो गया बहुत सोच विचार करना।
ठीक। नेक्स्ट बताइए। The wizard, while performing an item, accidentally set his own hat on fire and prompted the fire alarm to go on. इसमें क्या एरर है बताइए। इसमें क्या एरर है बताइए। इसमें क्या एरर है बता कहीं नहीं रहा कोई, पता नहीं है। अच्छा क्या हो जाएगा, अलार्म गो ऑन नहीं गो ऑफ होता है, ठीक है। अलार्म गो ऑफ यूज करते हैं, अलार्म बजना या नॉइज करना, ठीक है। गो ऑफ, अलार्म बजना या नॉइज करना, गो ऑफ हो जाए, ठीक है। गो ऑफ मतलब क्या हो गया, आवाज करना, ठीक। नेक्स्ट, यू कैन बी सेंटेंस्ड फॉर ट्रेसपासिंग ऑन समवन एल्सेस प्रॉपर्टी। इसका क्या आंसर होगा बताइए। सी, एंटरिंग विदाउट परमिशन, बहुत बढ़िया। ट्रेसपास मतलब क्या होता है, उल्लंघन करना या फिर कोई ऐसे जगह जाना जहाँ पे जाना अलाउड नहीं है, ठीक है। ट्रेसपासिंग, इंट्रूडर, ठीक है। घुसपैठिया, बहुत बढ़िया। जो ठीक है, ट्रेसपासिंग मतलब ये कहीं उल्लंघन करना या फिर जहाँ जाना अलाउड नहीं है वहां पे प्रवेश करना, ठीक। नेक्स्ट, इसमें बताना है एरर। रम्या इज वर्किंग हार्डली टू गेट गुड मार्क्स। रम्या इज वर्किंग हार्डली टू गेट गुड मार्क्स, इसमें क्या एरर है। ए, हार्डली, हार्डली नहीं होगा, क्या हो जाए यहाँ पे, हार्डली मतलब क्या होता है, ना के बराबर। तो ना के बराबर काम करेगी गुड मार्क्स लाने के लिए, क्या हो जाएगा, वर्किंग हार्ड, वर्किंग हार्ड, बहुत बढ़िया। ठीक है, यहाँ पे क्या हो जाएगा, वर्किंग हार्ड। ओके, नेक्स्ट, his mother's transfer from a small town to Delhi brought up a huge change in his schooling. इसमें क्या एरर है। इसमें क्या एरर है बताइए। क्या एरर है इसमें बताइए। 3, क्या होगा सही, क्या होगा एरर, सही क्या होगा ये भी बताइए। सी, सही क्या होगा बताइए। क्या गलत है और क्या सही होगा जल्दी बताइए। बस अब ज्यादा क्वेश्चन नहीं है, थोड़ा सा ही, ठीक है। एक क्लोज टेस्ट है, उसके बाद खत्म, ठीक। 5-6 क्वेश्चन और, जल्दी जल्दी करो। क्या होगा एरर, एरर क्या है बताइए। क्या हो जाए यहाँ पे एरर है, ब्राउट अप नहीं होगा, ठीक है। ब्राउट अप नहीं होगा, क्या होगा, ब्राउट अबाउट। ब्राउट अबाउट मतलब क्या होता है, टू हैपन, किसी चीज का होना, ठीक है। तो ब्रिंग अबाउट, किसी चीज का होना, ठीक है। हाँ सही है, ब्राउट अप नहीं होगा, ठीक। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ब्राउट अबाउट हो जाएगा, ठीक। राइट आंसर क्या होगा यहाँ पे, सी नंबर। नेक्स्ट, क्या करना है इसमें, एरर फाइंड करना है। पेट्रिफाइड वुड इज अ टाइप ऑफ फॉसिल्ड
wood that exhibits the original detail of wood. क्या है एरर बताइए इसमें। ए हो जाएगा। ए सही है। पेट्रीफाइड वुड एक तरह का क्या होता है, फॉसिल वुड होता है। इज अ टाइप ऑफ होना जरूरी है, आर्टिकल यहाँ पे चाहिए। राइट आंसर क्या हो जाएगा, 1 नंबर के। नेक्स्ट, मिसेस मीरा एंड फैमिली रिसीव्ड हिज लेटर अ वीक अगो। तो कर चुके हैं यार। बताओ, तो कर चुके हैं, बताओ। बी। नो एरर सही है। क्या हो जाएगा, नो एरर, हम लोग कर चुके हैं चीज, ठीक है। नेक्स्ट, द वुमन लॉस्ट मच टू हर बॉडी वेट ड्यू टू डायबिटीज। क्या हो जाएगा, बताइए क्या होगा यहाँ पे। बी हो जाएगा, मच ऑफ हर बॉडी वेट, अपने बॉडी का ज्यादातर हिस्सा क्या की है, लूज कर ली है, मतलब बॉडी वेट का हिस्सा लूज कर ली, ठीक है। नेक्स्ट, पढ़िए इसको। वाओ, आज ही तो सुने थे डेजा वू। डेजा वू मतलब क्या होता है बताइए। डेजा वू मतलब क्या होता है बताइए। मिसेस मीरा एंड फैमिली है ना, होगा ऑफ हर बॉडी, ठीक है। मिसेस मीरा एंड फैमिली है और सबका एक ही लेटर आएगा ना, सबका अलग अलग लेटर नहीं आएगा। और यहाँ पे मिसेस मीरा एंड फैमिली करके रहता है, मतलब उसको सिंगुलर हम लोग कंसीडर करते हैं, ठीक है। वाह, बहुत बढ़िया। डेजा वू मतलब क्या होता है, कभी कभी हम लोग बैठे रहते हैं, कुछ होते रहता है हमारे लाइफ में, हमको क्या लगता है कि ऐसा तो पहले हो चुका है, लगता है ऐसा पहले हो चुका है, इसका मतलब क्या होता है, डेजा वू, ठीक है। बहुत बढ़िया, इसको तो सब पता है। तो उसको पढ़िए, आंसर कीजिए, फिर देखते हैं। ए, ठीक है। देखिए, ऑन द आफ्टरनून ऑफ 30 मार्च 1981 मेनी अमेरिकन एक्सपीरियंस्ड अ डैश ऑफ डेजा वू। तो 30 मार्च इतना को बहुत सारे अमेरिकन को क्या डेजा वू, मतलब वही फील हुआ कि ऐसा चीज पहले हो चुका है। तो क्या करें, उसको फील करेगा ना, फीलिंग लाइक, फीलिंग ऑफ डेजा वू, उसको फीलिंग आया डेजा वू का, ठीक है, कि ऐसा कुछ हो चुका है, ठीक। डेजा वू इज अ नेम गिवन टू द फीलिंग दैट अ पर्सन हैज सीन और एक्सपीरियंस्ड एन इवेंट बिफोर। अभी जो बताया, मेनी अमेरिकन्स कुड नॉट हेल्प
हैविंग दैट फीलिंग ऑन दिस डे, मतलब बहुत अमेरिकन को लग रहा था कि ये चीज पहले हो चुका है। द डैश हिट टीवीज एंड रेडियोज इमीडिएटली, द डैश हिट टीवीज एंड रेडियो इमीडिएटली, क्या हो जाएगा? द न्यूज हिट टीवी एंड रेडियो इमीडिएटली, प्रेसिडेंट रोनाल्ड रेगन हैज बीन शॉट, उसको मतलब शॉट, गोली लगा है, ठीक है। ही वॉज लिविंग अ होटल इन वाशिंगटन डीसी, बाहर निकल रहे थे होटल से, टर्न टू वेव एट सम ऑफ द पीपल गैदर टू सी हिम, जो बाहर में खड़ा था उसको बाय कर रहा था, एंड फील टुवर्ड्स द ग्राउंड, और धरती पे गिर गया। बिफोर ही कुड हिट द ग्राउंड, जैसे गिरने से पहले, इट्स सेक्रेट सर्विस एजेंट डैश हिम इनटू द कार, सेक्रेट सर्विस एजेंट क्या करेगा उसको कार में, कार में क्या करेगा बताइए? ठीक है, ये न्यूज सही है। कार में क्या करे उसको बताओ? बी पुल्ड, खींच लेगा, गोली लगा हो उसको खींच लेगा अंदर, क्या बोले कहाँ जा रहा हो, इधर आओ। क्या होता है, क्या हो जाएगा यहाँ पे? राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी और सी। वाह, बी और सी में से कुछ नहीं होगा। फॉर योर काइंड ऑफ इंफॉर्मेशन बताए हुए हैं, विस्क्ड हो जाएगा। विस्क मतलब तेजी में कहीं किसी को ले जाना, तेजी में कहीं किसी को ले जाना, ठीक है, विस्क्ड हो जाएगा, ठीक। नेक्स्ट, whisked him into the car and rushed to the nearest hospital, whisked him into the car and rushed him to the nearest hospital, ले गया। This same story had been heard before, ऐसा कुछ हुआ था पहले भी। On 22 November 1963, President John F. Kennedy was riding in a motorcade through Dallas, Texas. He smiled and waved at the crowd that had gathered to see him. पहले भी ऐसा हुआ था। Dash rang out from a nearby building, और क्या हुआ था, क्या बगल के बिल्डिंग से क्या बजेगा? क्या बजेगा? बगल के बिल्डिंग से क्या बजेगा बताइए? ए, अलार्म बजेगा, अच्छा। ए, ए ऑप्शन लिखे हैं हम, एन उस ऑप्शन में न्यूज था। ओके ठीक है, मेरी गलती है। ए नंबर होगा, ए नंबर, अलार्म बजेगा, ठीक। अलार्म बजेगा, क्या लिखा है आगे? अलार्म रिंग आउट फ्रॉम द नियर बाय बिल्डिंग, बजा अलार्म, द प्रेसिडेंट कोलैप्स इन द बैक सीट। अलार्म बजेगा और पीछे वाला सीट पे वो मतलब गिर जाएगा, ऐसा होता है। शॉट रिंग आउट हो जाएगा ना, कोई गोली चलाया और उसके बाद उसको क्या, वो गिर गया, उसके बाद उसको हॉस्पिटल ले गया। ही वॉज डैश डेड, ही वॉज डैश डेड, यहाँ पे क्या हो जाएगा? शॉर्ट्स। बहुत बढ़िया। ही वॉज डैश डेड, ही वॉज डैश डेड, क्या हो जाएगा? अच्छा, दिव्या के क्वेश्चन का था। अच्छा ठीक है, गुड। प्रोनाउंस डेड होता, ठीक है, उसको घोषित कर दिया गया कि मृत है, ठीक है। अच्छा, प्रोनाउंसिएशन का स्पेलिंग बताओ क्या होगा? प्रोनाउंसिएशन